नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीजे क्लासेस जयपुर। आज हम राजस्थान बजट जो 2026-27 में आया था उसके महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो राजस्थान की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राजस्थान की जो आने वाली एग्जाम आरएसओ, एसआई, वीडियो, पटवार, एलडीसी, सीईटी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जैसे एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखते रहिए बीजे क्लासेस जयपुर पर, और बजट से बाहर इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, हम ये दावा करते हैं। शुरुआत करते हैं चैनल की पहले क्वेश्चन से। तो राजस्थान बजट एमसीक्यू के टॉप 50% कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बताइए आप, 1 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत 10 लाख रुपए तक ऋण ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 20 लाख रुपए तक ऋण ब्याज मुक्त होगा। इसका असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन डी ऑप्शन, चौथा असत्य कथन है। 20 लाख रुपए तक ऋण ब्याज मुक्त नहीं होगा। कितने रुपए तक? 10 लाख रुपए तक ऋण ब्याज मुक्त होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों को टेबलेट, साइकिल, यूनिफॉर्म, स्कूटी हेतु कितने रुपए का ईडीबीटी वाउचर प्राप्त होगा? 50,000 रुपये का, 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये। बताइए कमेंट बॉक्स पे आंसर। तो इसका आंसर होगा 20,000 रुपये। कितना रुपया? 20,000 रुपये का छात्रों को क्या मिलेगा? ईडीबीटी वाउचर मिलेगा। आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, बजट जो 2026-27 हुआ था उसमें 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो बताइए आंसर। 100 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा? 500 करोड़ रुपये। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे अटल प्रगति पथ में? 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? साइंस पार्क जयपुर में, सोलर पार्क जोधपुर में, जापानी पार्क अलवर में, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा? साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एआई लैब आधारित नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब। जो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसकी लैब आधारित नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब राजस्थान में कहाँ स्थापित होगी? तो अजमेर में, कोटा, भरतपुर में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। अजमेर, कोटा और भरतपुर में तीनों जगह एआई लैब आधारित नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब राजस्थान में स्थापित होंगे। कहाँ कहाँ पर? अजमेर, कोटा, भरतपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2026-27 के तहत कितने कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कितने में स्थापित होंगे? ए ऑप्शन 100, बी में 200, सी 50, द 150। कितने में होंगे? 150 में। द ऑप्शन इज राइट। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? सिक्कर में, झुंझुनू, चूरू, जयपुर। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या आएगा? झुंझुनू। कहाँ पर वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? झुंझुनू। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ब्रज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर में कितनी राशि से बनाया जाएगा? तो ब्रज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर में जो बनाया जाएगा वो कितनी राशि से बनाया जाएगा? 100 करोड़ रुपये से, 50 करोड़ रुपये से, 10 करोड़ से, 20 करोड़ से। कितने में से बनाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए। कितने रुपए? ब्रज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर में 100 करोड़ रुपए से ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? भरतपुर में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्ट्रा लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो अल्ट्रा लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना STZ की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो खुरी जैसलमेर में। खुरी जैसलमेर में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर? बी, खुरी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पंच गौरव योजना में कितने रुपए का व्यय बजट 2026-27 में किया जाएगा? तो पंच गौरव जो योजना चलाई गई है उसमें कितने रुपए का व्यय किया जाएगा? 100 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पंच गौरव योजना में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने रुपए? 150 करोड़ रुपए बजट 2026-27 के अनुसार। अगला क्वेश्चन। 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर होगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया जाएगा 10 करोड़ की लागत से? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी 10 करोड़ की लागत से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके आधार पर राजस्थान में
क्या बनेगी? तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आधार पर राजस्थान में बनेगी, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, राजस्थान स्टेट एजेंसी, जयपुर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में क्या बनेगी? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। राजस्थान स्टेट एजेंसी बनेगी? नहीं बनेगी राजस्थान स्टेट एजेंसी। क्या बनेगी? स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी। क्या बनेगी? स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। किसके तहत? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत। जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा हैं उनको, उनके एग्जाम भी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाए जाएंगे। इसलिए स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का राज्य सरकार द्वारा निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए, जब प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए किस क्षेत्र में धर्मपुरा बाड़मेर में, मसूदा ब्यावर में, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा में कितने रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया? याद रखो, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा बाड़मेर में, मसूदा ब्यावर में, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा में कितने रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है? 100 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कितने रुपए प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा में कितने रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो औद्योगिक विकास के लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 400 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 के अनुसार कितने रुपए? 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? तो मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ होगी बजट 2026-27 के अनुसार? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, डी ऑप्शन उदयपुर में। तो कहाँ पर होगी इसकी स्थापना? जोधपुर में। मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी? जोधपुर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में। आगे क्वेश्चन है, स्पेस गैलरी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर और कोटा में, बी ऑप्शन जयपुर और जोधपुर में, सी कोटा और जोधपुर में, डी जोधपुर और उदयपुर में। तो कहाँ पर की जाएगी स्पेस गैलरी का निर्माण? जयपुर और जोधपुर में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जयपुर और जोधपुर में किसकी स्थापना? स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है। और राजस्थान के जो 8 जिले हैं उनमें कौन कौन से? जोधपुर, फलौदी, खेरतल, ब्यावर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर में एकीकृत सैनिक परिसर बनाए जाएंगे। तो राजस्थान के जो 8 जिलों के क्षेत्र हैं उनमें जोधपुर, फलौदी, खेरतल, ब्यावर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में एकीकृत सैनिक परिसर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? एकीकृत सैनिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितनी अमृत पोषण वाटिका का गठन बजट 2026-27 के अनुसार किया जाएगा? तो कितनी अमृत पोषण वाटिका का गठन बजट 2026-27 के अनुसार किया जाएगा? ए ऑप्शन 7,500, बी ऑप्शन 8,500, सी ऑप्शन 11,000 और डी ऑप्शन 15,000। तो इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 11,000। तो 11,000 जो अमृत वाटिकाएं हैं, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का गठन बजट 2026-27 के अनुसार किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश के कितने विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित लैब की स्थापना की जाएगी? तो प्रदेश के कितने विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लैब की स्थापना की जाएगी? तो ए ऑप्शन 500, बी में 1,000, सी 1,500, डी 2,000। तो कितने में? 1,000 विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित लैब की स्थापना की जाएगी। ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने करोड़ की लागत से नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी? तो नवीन टेक्नो हब की स्थापना कितने करोड़ की लागत से की जाएगी? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नवीन टेक्नो हब की स्थापना कितने करोड़ में की जाएगी? तो 30 करोड़, बी 20 करोड़, सी 10 करोड़, डी 50 करोड़। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30 करोड़। 30 करोड़ में नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 बेड की क्षमता का आईपीडी टावर कहाँ पर? जयपुर में। और 500 करोड़ की लागत से कहाँ बनाया जाएगा? तो 500 बेड की क्षमता का आईपीडी टावर 500 करोड़ की लागत से कहाँ बनाया जा रहा है? जेके लोन हॉस्पिटल कोटा, जेके लोन हॉस्पिटल जोधपुर, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, उपयुक्त भी। तो इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज सी, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, क्योंकि आईपीडी टावर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित हैं। इसलिए यह क्वेश्चन तो मैंने घुमाया था। लखपति दीदी में अब कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? तो लखपति दीदी में पहले कितने रुपए की सहायता दी जाती थी? 1 लाख रुपए की। अब कितनी दी जाएगी? उसको बढ़ाकर कितनी कर दिए? ए ऑप्शन 1 लाख, बी ऑप्शन 2 लाख, सी 1.5 लाख और डी 2.5 लाख। तो कितनी दी जाएगी? अब 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि लखपति दीदी के तहत दी जाएगी। इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
पहले कितनी दी जाती थी? 1 लाख रुपए, जो बजट 2026-27 में कितनी कर दी है? 1.50 लाख कर दी गई है। लोक नृत्य कार्यक्रम कहाँ पर कराए जाएंगे? तो लोक नृत्य जो कार्यक्रम होंगे बजट 2026-27 के अनुसार वो किस स्तर पर किए जाएंगे? तो जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो लोक नृत्य कार्यक्रम संभाग स्तर पर करवाए जाएंगे। किस स्तर पर करवाए जाएंगे? लोक नृत्य कार्यक्रम संभाग स्तर पर करवाए जाएंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संभाग स्तर पर लोक नृत्य कार्यक्रम करवाए जाएंगे। आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कहाँ पर नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो नए एयरपोर्ट कहाँ बनाए जाएंगे? जो बजट 2026-27 आए थे उसमें घोषणा की गई थी नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तो सीकर में, झुंझुनू, भरतपुर और डीग में। ये 4 जगहों पर सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और डीग में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शहरिया खतौड़ी के परिवारों को हर महीने कितने रुपए सीधे खाते में आएंगे और इसकी मुखिया कौन होगी? महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे। हर महीने कितने रुपए सीधे खाते में आएंगे? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500, तो 500। कितने आएंगे इसमें? ऑप्शन इज 2000, 1000, 500, कौन सा आएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपये दिए जाएंगे। शहरिया खतौड़ी के परिवार को हर महीने कितने रुपए सीधे खाते में? 1000 रुपये दिए जाएंगे। शहीद और पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को कितने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी? तो जो शहीद और पूर्वी जो सैनिक हैं उसके स्कूली बच्चों को कितने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी? कितने रुपये दिए जाएंगे? ए ऑप्शन 2000, बी 5000, सी 10,000, डी 7,500। तो कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी शहीद और पूर्व सैनिक के स्कूली बच्चों को? तो 2000 रुपये की सहायता राशि प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। कितने रुपए की? 2000 रुपये। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। मेंटल हेल्थ केयर सेल्स की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो मेंटल हेल्थ केयर जो सेल्स हैं उसकी स्थापना जो किस क्षेत्र में? अस्पतालों के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में मेंटल हेल्थ केयर सेल्स की स्थापना की जाएगी। और किस स्तर पर की जाएगी? संभाग स्तर पर की जाएगी, जिला अस्पताल पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तहसील स्तर के अस्पताल पर। तो किस पर की जाएगी? जिला अस्पताल स्तर पर मेंटल हेल्थ केयर सेल्स की स्थापना की जाएगी। जिला अस्पताल स्तर पर। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे? माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए कोटा और बांसवाड़ा, बी जयपुर और जोधपुर, सी उदयपुर और बांसवाड़ा, डी बांसवाड़ा और बारा। तो कहाँ पर बनाए जाएंगे? कहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर सी, उदयपुर और बांसवाड़ा में माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। तो उदयपुर और बांसवाड़ा में माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए किस स्तर पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना होगी? तो लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए किस स्तर पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन ए राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक स्तर पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? जिला मुख्यालयों पर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए जिला मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी बजट 2026-27 के अनुसार। थार सांस्कृतिक सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? तो थार जो सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा बजट 2026-27 के अनुसार उसमें घोषणा की गई है। उसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे? तो जैसलमेर, उसमें जोधपुर शामिल होगा, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। ये 5 जिले थार सांस्कृतिक सर्किट में शामिल होंगे। कौन कौन से जिले शामिल होंगे इसमें? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। ये 5 जिले थार सांस्कृतिक सर्किट में शामिल होंगे। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यटन सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। तो किस क्षेत्र में पर्यटन सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा? सांगानेर जयपुर में, ओसियां जोधपुर में, कुलदरा जैसलमेर में, निमकाथाना सीकर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन इज सी, कुलदरा जैसलमेर में पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी? पर्यटन सुविधा केंद्र की कुलदरा जैसलमेर में स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? प्रत्येक पंचायत पर, प्रत्येक ब्लॉक पर, प्रत्येक जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए इज करेक्ट आंसर। प्रत्येक पंचायत स्तर पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना प्रत्येक पंचायत स्तर पर की जाएगी। सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है।
राज्य की स्टोर किस स्तर पर खोले जाएंगे? तो राज्य की स्टोर किस स्तर पर खोले जाएंगे? जिला स्तर पर खोले जाएंगे, संभाग स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। इसका आंसर का इंतजार रहेगा आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप सभी को। राज्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन महिलाओं से संबंधित है, यह SC ST से संबंधित है, इमरजेंसी में जान बचाने से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाने से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर, इमरजेंसी में जान बचाने से संबंधित राज्य सुरक्षा योजना चलाई गई है, जो बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। इमरजेंसी में जान बचाने से संबंधित योजनाएं। अगले में चलते हैं। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में कितने रुपए खर्च होंगे? जो प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की बनाए करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, उसमें कितने रुपए खर्च होंगे? 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 करोड़ रुपए। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान, जो बजट 2026-27 में राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी भी सरकार द्वारा लाई जाएगी। तकनीकी अधिकारियों के सुविधा कार्डर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। किसमें? तकनीकी अधिकारियों में। ROB रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज के लिए 920 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमृत योजना जो 2.0 कब चलाएगी? 1 अक्टूबर 2021 को चलाएगी। आगामी वर्ष में 3 लाख पेयजल कनेक्शन भी इसके तहत किए जाएंगे। 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? 2,02,349। और स्थिर कीमतों पर कितनी रही थी? स्थिर कीमतों पर 103, 189, 1,03,189 रही हैं। 1,03,189 स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय रही हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस बजट में क्या क्या घोषणा हुई? 250 नए अटल प्रगति पथ बनेंगे। 2 अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गई पुलिया और सड़कों के लिए कितने रुपए? 500 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान रखे गए हैं। अत्यधिक वर्षा से जो क्षतिग्रस्त हो गई पुलिया हैं और सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सड़क विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा हुई? 2000 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में। सड़क दुर्घटना में 90% रोकथाम का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2047 तक सड़क दुर्घटना में 90% रोकथाम करने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECC जो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल कोर्स होता है, उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ECC कोर्स भी करवाया जाएगा। 4 से 6 वर्ष के जो पूर्व बाल बाटिकाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए ECC कोर्स भी करवाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। इसके लिए ECC नीति भी सरकार के द्वारा लाई जाएगी। ECC नीति भी लाई जाएगी। ज्योतिष आधारित विषयों की भी शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी। 5,000 होम गार्ड भर्ती की घोषणा इस बजट में की गई है। अगला क्वेश्चन है। 2900 करोड़ की लागत से बीकानेर और जैसलमेर में, कहाँ पर? 2900 करोड़ की लागत से बीकानेर और जैसलमेर में कितना मेगावाट का ज्वाइंट वेंचर सौर ऊर्जा पार्क विकसित किया जाएगा? तो ज्वाइंट वेंचर सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? बीकानेर और जैसलमेर में। कितने रुपए से? 2900 करोड़ रुपए से। और इसमें कितने मेगावाट का ज्वाइंट वेंचर सौर ऊर्जा पार्क विकसित किया जाएगा? 4400 मेगावाट, 4850 मेगावाट, C 5000 मेगावाट, 4200 मेगावाट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4850 मेगावाट। कितने का? 4850 मेगावाट का ज्वाइंट वेंचर सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जाएंगे। कहाँ पर? बीकानेर और जैसलमेर में। कहाँ पर? बीकानेर और जैसलमेर में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग और AC ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी? तो वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा योजना चल रही है उसके तहत बजट 2026-27 में कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग में और AC ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी? तो हवाई मार्ग से 6000 लोगों को और AC ट्रेन से 50,000 लोगों को हवाई यात्रा, ऐसी ट्रेन से 50,000 लोगों को और हवाई मार्ग से 6,000 लोगों को वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जाएगी। थैंक यू। ये 50 क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होते हैं। क्लास को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो इसी चैनल पर यूट्यूब पर इसी चैनल पर जो राजस्थान अध्ययन की सीरीज चल रही है उसका अध्ययन भी आप करते रहें। और इसके साथ ही आर्थिक समीक्षा अपने कंप्लीट चल रही हैं और केंद्रीय बजट पढ़ा दिया है अपने और राजस्थान बजट भी पढ़ा दिया है, उसका ध्यान से अध्ययन करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी से जुड़ने के लिए बीजे क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर राजस्थान RBC बुक सीरीज के साथ जुड़े और राजस्थान में गहन समझ विकसित करें और राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान बजट और केंद्रीय बजट का आसान भाषा में ऑथेंटिक सोर्सों
सोर्स से अपन ने यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासें अपलोड कर दी हैं, उनका अध्ययन करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ बने रहे क्लास बीजे क्लासेस जयपुर पर।